नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी बहुत अलग अलग तरह की समस्याओं को लिख करके पूछा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज के वीडियो में आपका CUET UG और PG जो एडमिशन है, खास तौर से BHU एडमिशन से संबंधित जितने भी तरह की जिज्ञासाएं हैं या जितने भी तरह के आपके प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जिन लोगों के प्रश्नों को मैं आज शामिल नहीं कर पाऊंगा, कृपया आप नाराज न हों। आपके प्रश्न को मैं अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब शुरू करूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि UG जो CUET UG का जो एडमिशन है BHU का, अभी किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी फैकल्टी में या किसी भी कोर्सेज में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्योंकि UG का अभी NTA ने अपना रिजल्ट ही जारी नहीं किया है, जिसके 15 जुलाई को जारी होने की संभावना है। और PG का तो अभी रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरा जा रहा है, तो इस पर रिजल्ट और काउंसलिंग की बात ही नहीं की जा सकती। इसमें अभी इसको थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी कोर्सेस में काउंसलिंग शुरू होने से पहले आपको निश्चित रूप से इन्फॉर्म किया जाएगा, और यह तभी होगा जब CUET UG का जो रिजल्ट है, PG का जो रिजल्ट है, वो NTA की तरफ से जारी किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि BHU में सभी कोर्सेस के लिए जो एडमिशन कमेटी है वो बिल्कुल बना ली गई है, तय कर ली गई है, और एडमिशन कमेटी इंटरनल रूप से काम कर रही है, जिससे काउंसलिंग के पहले तमाम तरह की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए हम पूरी व्यवस्था कर लें, पूरा उस पर काम कर लें, यह किया जा रहा है। और जैसे ही रिजल्ट NTA की तरफ से जारी होता है, काउंसलिंग की प्रक्रिया अतिशीघ्र शुरू की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, अब जल्दी से हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर, कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगाना है? क्या सेंट्रल का लगाना है या स्टेट का लगाना है, या कास्ट सर्टिफिकेट नया लगाना है या पुराना लगाना है? प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप किसी विशेष कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC EWS से आते हैं, तो उस कंडीशन में आपको विशेष कैटेगरी की सुविधा लेने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट पेश करना होता है काउंसलिंग कमेटी के सामने, जिससे आपको उसकी छूट प्रदान किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, चूंकि BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए BHU हमेशा कोशिश करती है कि आपका जो कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट हो सेंट्रल का हो। लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं है तो आप स्टेट का भी कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको यदि BHU में पढ़ना है तो आपको सेंट्रल का ही कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट रखना चाहिए या बनाना चाहिए। तो फिलहाल जो आपके पास है, चाहे वो नया हो, पुराना हो, सेंट्रल का हो, स्टेट का हो, आप उसको जब तक नहीं बन जाता नया, तब तक आप उसको अपलोड कर दीजिए। आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एडमिशन में इंटरटेन किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपसे कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट BHU की तरफ से सेंट्रल वाला मांगा जा सकता है। इसलिए आपके पास अभी समय है, आप सेंट्रल का इसको बनवा लीजिए। यदि आपके पास सेंट्रल का कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट है तो ये 3 साल पुराना है तो भी चलेगा, क्योंकि आपके कास्ट और इनकम पर साफ साफ लिखा रहता है कि आपका यह सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो लेते हैं, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर, हमने इंटरमीडिएट प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में किया है, क्या हमें
टीसी देना पड़ेगा एडमिशन जब हमारा होगा तो। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप यूजी या पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं और यदि आपने प्राइवेट रूप से पढ़ाई की है, जैसे मान लीजिए आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई प्राइवेट रूप से की है, या आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं और यूजी आपने प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में किया है, आपने कंप्लीट किया है, तो उस कंडीशन में भी यूजी और पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपको अपना टीसी अवश्य देना है। बिना टीसी का आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में नहीं लिया जाएगा। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप प्राइवेट भी कहीं से इंटर किए हैं या यूजी किए हैं तो निश्चित रूप से प्राइवेट भी जब आप कोई कोर्स करते हैं तो आपको वहाँ अपनी टीसी देना होता है, क्योंकि बिना टीसी का आपका एडमिशन चाहे रेगुलर चाहे प्राइवेट नहीं हो सकता। वहाँ आपने टीसी जरूर दिया होगा, तो आप वहाँ से अपनी टीसी निकलवा करके जहाँ भी बीएचयू या कहीं और भी एडमिशन अगर आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी टीसी जमा करना पड़ेगा। यह बात अलग है कि आपको टीसी जमा करने के लिए काफ़ी वक्त मिल सकता है। अगर आपके पास है तो आप काउंसलिंग के समय ही अपना एडमिशन कराते वक्त अपनी टीसी सबमिट कर सकते हैं, या एडमिशन होने के बाद डिपार्टमेंट में या फैकल्टी में या कॉलेजेस में रिपोर्ट करते हैं, वहाँ पर आप अपना टीसी जमा कर सकते हैं, या आप 1-2 महीने का या 3 महीने का समय भी एप्लीकेशन दे करके आप ले सकते हैं और उस समय पर आप जमा कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, और एक बड़ी चीज़ ये कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी टीसी और सीसी अपलोड नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में भी काउंसलिंग के समय अपनी टीसी और सीसी दे सकते हैं, या रिपोर्ट करते समय भी आप अपनी टीसी और सीसी दे सकते हैं। और तीसरा जल्दी से हम सवाल उठाते हैं जो बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है कि अभी यूजी फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है, क्या इस कंडीशन में हमें एडमिशन मिल सकता है? प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू के तरफ से या सीयूईटी के तरफ से इस बात का ख्याल रखा गया है कि किसी भी कैंडिडेट का नुकसान न हो। यदि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ पर एनुअल सिस्टम है या सेमेस्टर सिस्टम है, यानी आपके लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है, यानी 6 सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं आई है, या 3rd ईयर का रिजल्ट नहीं आया है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने 2nd ईयर तक के मार्कशीट को अपलोड कर दीजिए अगर एनुअल सिस्टम है, और यदि आप सेमेस्टर सिस्टम आपके यहाँ है तो आप 5th सेमेस्टर तक की मार्कशीट को अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा जितने भी सारी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर दीजिए। आपका रिजल्ट निश्चित रूप से बहुत जल्द आने वाला है, और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं, अभी एनटीए ने यूजी का सीयूईटी यूजी का रिजल्ट भी जारी नहीं किया है, पीजी का तो उससे भी बाद में होगा। तो अगर मान लीजिए 15 जुलाई को यूजी का रिजल्ट भी एनटीए निकाल देता है तो लगभग 5 दिन का समय आपको मिलेगा, तो 15-7-22 यानी 22 जुलाई तक तो आपको रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरने का समय दिया जाएगा। 22 जुलाई के बाद ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी लगभग आपके पास महीनों का समय है, और इतने दिन में आपका यूजी और पीजी का रिजल्ट भी आने की पूर्ण संभावना है। जैसे ही आता है आप अपना रिजल्ट काउंसलिंग, अगर आप अपलोड भी नहीं कर पाते हैं तो भी आपको काउंसलिंग कमेटी एक बार पुनः मौका देगी कि आप अपना सर्टिफिकेट काउंसलिंग कमेटी के सामने प्रस्तुत कर पाएँ। तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा और मांगे गए जो भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है उसको पेश करना पड़ेगा, जिसके आधार पर आपको कंसीडर किया जा सके। अगर हम कुछ और प्रश्नों को उठाएं, जैसे बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि बीएचयू के कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फीस है, क्या यह कम नहीं हो सकता है? प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू के अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस निर्धारित की गई है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनकी फ़ीस 5,000 रुपये के आसपास है। 5,000 मतलब हर साल की फ़ीस, ठीक है। 1 साल की फ़ीस 5,000 रुपये आपका तय किया गया है। उसमें कुछ बहुत थोड़ी सी फीस होती है जो आपको हर साल जमा करना होता है, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है। जैसे आप BA LLB ले लीजिए,
BBA ले लीजिए, BCA ले लीजिए, BCom ले लीजिए, ठीक है, B.Ed ले लीजिए। और ख़ास तौर से अगर आप इसमें पेड सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस और भी ज़्यादा हो जाती है। और मेन कैंपस के अलावा यदि आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में इन कोर्सेज़ के बारे में आप सोच नहीं सकते यदि आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर फीस मेन डिपार्टमेंट से कई गुना ज़्यादा होती है। तो निश्चित रूप से ये सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फीस BHU की तरफ से निर्धारित किया गया है। यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रैंक अच्छा लाना पड़ेगा। और यदि आपका रैंक अच्छा होता है तो आप BHU मेन कैंपस में एडमिशन ले सकते हैं। और BHU मेन कैंपस में एडमिशन लेने पर आपकी फ़ीस अन्य जगहों की तुलना में कम लगती है। और एक बड़ी बात ये कि आप BHU मेन कैंपस में एडमिशन लेते हैं या और सेंटर्स पर एडमिशन लेते हैं, हर जगहों पर गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की गई है। आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही में आपने जो लिखा है कि इसके साथ रहने, खाने, किताबों और तमाम तरह के खर्चे अलग से देने पड़ते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैनेजेबल होता है। आप इन चीज़ों को अपनी आवश्यकता अनुसार तय कर सकते हैं। ये जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप खुद बहुत होशियार हो जाएंगे, समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से रह करके पढ़ाई करनी है और कैसे आप अपनी स्थितियों को आप मैनेज कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम अगला सवाल लें जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि हमें UG और PG में क्या करेक्शन करने का मौका मिलेगा, या जिन लोगों ने, जिन कैंडिडेट ने अपना रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं किया है, क्या उनको भी रिजल्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरने का मौका मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जिन विद्यार्थियों ने UG में रजिस्ट्रेशन किसी कारणवश नहीं किया था, रिजल्ट आने के बाद जब 5 दिनों के लिए पोर्टल फिर से खुलेगा, वहां पर नए कैंडिडेट भी रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भर सकते हैं। और जिन लोगों ने कोई गलती किया होगा रजिस्ट्रेशन प्रेफरेंस में, वो भी अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। और साथ ही साथ आप पेड और रेगुलर से संबंधित भी चीज़ें भूल गए हैं तो उसको भी सुधारने का मौका आपको रिजल्ट आने के बाद, जो स्पेशल टाइम आपको 5 दिन के लिए दिया जाएगा UG के लिए, उसमें आप कर सकते हैं। और यही सेम चीज़ें, सेम सुविधा आपको PG में भी दिया जाएगा। अभी तो PG का जो है हमको लगता है 16 जुलाई 2023 रात 12 बजे तक अभी आप रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंस भरेंगे और इस समय आप यह काम कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम 7वां सवाल लें कि बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सब्जेक्ट क्या चेंज हो सकता है। मान लीजिए कि अगर हम PG में एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर हमने PG का फॉर्म भरा है तो क्या हम PG में साइकोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि यदि आप PG में यदि एजुकेशन का फॉर्म आपने भरा होगा तो आप एजुकेशन का टेस्ट भी दिए होंगे, आपका जो रिजल्ट आएगा वह एजुकेशन का रिजल्ट आएगा। तो एजुकेशन के रिजल्ट के आधार पर आपको साइकोलॉजी या अन्य विषय में एडमिशन कैसे मिलेगा। यदि आपको अन्य विषय में एडमिशन लेना है तो उस कंडीशन में आपको उन सारे विषयों का फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एजुकेशन के साथ साथ साइकोलॉजी भी पढ़ना चाहते हैं, फिलोसफी भी पढ़ना चाहते हैं या हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं, तो इन सारे सब्जेक्ट्स का फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, अलग अलग फीस जमा करनी पड़ेगी और सारे का एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं आपको एडमिशन कराने का मौका मिलेगा यदि आप उस कट ऑफ में आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो मैंने लिया। जिन लोगों के सवाल मैंने नहीं लिया उनके सवालों को मैं अगले वीडियो में लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जाते जाते महत्वपूर्ण बात ये कि यदि आपके कोई और भी सवाल हैं जो CUET, UG and PG एडमिशन BHU से रिलेटेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ
यूजी और पीजी एडमिशन से रिलेटेड जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह से आपके साथ साझा करता रहूँगा। और मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके साथ बता दूं कि ये बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि चूँकि मैं बीएचयू सोशल साइंस एडमिशन कमेटी का एक मेंबर हूं और पिछले 13-14 सालों से मैं काम कर रहा हूं, तो जो मेरे अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं सारी जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। और साथ ही साथ विनम्र निवेदन आप लोगों से है कि आप इस समय रेगुलर रूप से आप अपने मेल आईडी और स्टूडेंट पोर्टल को चेक करते रहें, क्योंकि एडमिशन से संबंधित किसी भी तरह की सूचना आपको मेल या आपके स्टूडेंट पोर्टल पर शेयर किया जाएगा। और साथ ही साथ बीएचयू एडमिशन से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हैं तो आपको यहाँ वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सीधे बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर जाइए, आपको सारी और सही जानकारी मिल जाएगी। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।